प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो यूज़ है वो फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम देखेंगे। फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज ए फूड भी क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ ग्रीन अलगई है, उनको क्या किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, प्रोसेस्ड एज फूड प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है। दे आर ऐड इन द सूप एंड सलाद, और इनको सूप और सलाद के अंदर ऐड करके यूज किया जाता है। सिंगल सेल्ड ग्रीन अलगई जैसे क्लोरीला है, सैपिरुलिना है, इनको यूज किया जाता है सप्लीमेंट टेबलेट बनाने के लिए। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट टेबलेट बनाने के लिए इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं। मशरूम क्या है, मशरूम भी क्या है, एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इस वजह से इसको मेन इंग्रेडिएंट के रूप में काफ़ी रेसिपी के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है कि कच्ची सामग्री के तौर पर इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कर्ड बटर एंड चीज़ मेकिंग के अंदर, कर्ड बटर एंड चीज़ मेकिंग के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इसका यूज किया जाता है मिल्क से कर्ड बनाने के लिए, यानी दही बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। च्यूरिंग ऑफ मिल्क, च्यूरिंग ऑफ मिल्क का मतलब क्या है, दूध का मंथन करके हमें क्या मिल जाएगा, बटर मिल जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया क्रीम के अंदर पहले ही ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो फ्लेवर्ड है बटर का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेसिपिटेट मिल्क, यानी प्रेसिपिटेट मिल्क क्या होता है, जो फटा हुआ दूध होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही फट जाता है। तो उसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं मिल्क से या वाटर से, उससे क्या बन जाएगा, आपका चीज़ यानी पनीर बन जाएगा। ब्रेवरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे ईस्ट है उसका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। जैसे जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है वो किस मेथड से तैयार की जाती है, किस प्रोसेस से तैयार की जाती है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस क्या होता है जिसके अंदर शुगर को क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ज कर दिया जाता है अल्कोहल के अंदर, किसकी प्रेजेंस के अंदर, ईस्ट की प्रेजेंस के अंदर। और एब्सेंस किसकी होनी चाहिए वहाँ पर, एयर की यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एक अनएरोबिक प्रोसेस के द्वारा। बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जो ईस्ट है ना उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्रेड, केक, पेस्ट्री और बिस्किट्स बनाने के लिए। अदर फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है राइपनिंग एंड क्योरिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स और टी लीव्स को पकने और उसको डिजीज़ वगैरह का इलाज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि उनका फ्लेवर, उनका स्वाद और सुगंध क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो बैक्टीरिया है, अरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध। बैक्टीरिया वो क्या करता है, कुछ टफ मसल्स होती है मीट की, उनको क्या कर देता है, सॉफ्ट और ईटेबल बना देता है। तो उस प्रोसेस को तो क्या कहा जाता है, टेंडराइजेशन कहा जाता है। जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि टफ मसल्स फाइबर्स को किसके अंदर कन्वर्ट करना, सॉफ्ट और ईटेबल फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टेंडराइजेशन ऑफ मीट कहलाता है। मेडिकल्स यूज, सेकंड क्या है हमारा, मेडिकल्स यूज। मेडिकल यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की। कुछ सब्सटेंस क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो क्या करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेट्रिप्टोमाइसिन्स है, एथ्रोमाइसिन्स है और टेट्रासाइक्लिन है। अब कुछ यूजेस की बात करते हैं एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज़, काफ़ी वैरायटी होती हैं डिजीज़ की, उनकी क्योर, उनके इलाज के लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक को मिक्स कर दिया जाता है फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री चिक। जो पोल्ट्री चिक होती है लिस्टॉक के, उनके फूड के अंदर क्या कर दिया जाता है, एंटीबायोटिक को ऐड कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, अगर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा ना एनिमल्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल द मैनी प्लांट डिजीज, और इसका यूज किया जाता है प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी। प्रिकवेंशंस क्या है इसकी, जो प्रिकवेंशन, पहली बात तो इसको क्या करना, आपने डॉक्टर की एडवाइस में लेना, अपने आप नहीं लेना, डॉक्टर की एडवाइस में लेना। दूसरी बात क्या है, जो कोर्स
प्रिस्क्राइब्ड किया गया है डॉक्टर के द्वारा, उसको क्या करना है, आपने कंप्लीट करना है। तीसरी बात क्या है कि जो ओवरडोज है ना एंटीबायोटिक का, वो कभी भी नहीं लेना, उससे बचना है आपको, क्योंकि अगर आप ओवरडोज लोगे वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। फोर्थ क्या है, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक इन हेल्दी कंडीशन। हेल्दी कंडीशन यानी स्वस्थ हो अगर आप, तो एंटीबायोटिक आपको नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था, जिसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के अंदर क्या किया था, डिस्कवर किया था। वैक्सीन क्या होती है, द डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं जिनको क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस डाल दिया जाता है हेल्दी बॉडी के अंदर, और जरनेट कर देते हैं इम्यूनिटी, और हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं, जरनेट कर देते, बढ़ा देते, उसको क्या कहा जाता है, वैक्सीन कहा जाता है। जैसे अब कोविड-19 है, कोविड-19 के अंदर क्या है, कोविड-19 की जो डेड सेल है ना, उनको ही क्या किया जाता है, वैक्सीन के तौर पर यूज किया जाता है। और सबसे जो पहली वैक्सीन थी वो क्या थी, स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर की थी, किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहली जो वैक्सीन थी एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, और वो कब डिस्कवर की थी, 1908 के अंदर। पल्स पोलियो प्रोग्राम्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, वर्ल्ड वाइड कैंपेन लगते हैं इसके, इस डिजीज से लड़ने के लिए, और इसमें क्या किया जाता है, पीपल को एजुकेटेड किया जाता है अलग अलग तरह से, जैसे कि मीडिया की तरह, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, या फिर सोशल मीडिया, इनके द्वारा। और जो फ्री प्लस पोलियो ड्रॉप्स है वो हेल्थ सेंटर के अंदर भेजी जाती है, और फिर बच्चों को ओरली यानी मौखिक तौर पर बच्चों को दी जाती है। अगला क्या है, एग्रीकल्चर यूज। एग्रीकल्चर के अंदर जो माइक्रोब्स है यूज़ किए जाते हैं नाइट्रोजन फर्टिलिटी के लिए। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन्स को फिक्स कर देते हैं, और इससे क्या होगा कि जो सोइल की अनफर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, जैसे कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी हैं, वो क्या कर देते हैं, जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा, उसको क्या कर देते हैं, डीके या डिकम्पोज, उसको ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर या फिर कंपोस्ट कहते हैं। अदर इंडस्ट्रियल्स यूज़ की बात करते हैं, टिनिंग ऑफ लेदर। टिनिंग ऑफ लेदर का मतलब क्या है, जो लेदर होता है ना, वो यूज़ करने के लिए नहीं होता, उसमें क्या किया जाता है, कुछ संशोधन किया जाता ताकि उसको हम आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकें, जैसे शूज़ वगैरह या बेल्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकें। तो उसका जो संशोधन होता है ना, लेदर का संशोधन, उसको क्या कहा जाता है, टनिंग ऑफ लेदर कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वो क्या कर देते हैं, जो एनिमल स्किन है उसको क्या कर देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं, ताकि हम क्या कर सके, कुछ आर्टिकल्स बना सकें। रेटिंग ऑफ फाइबर्स का मतलब क्या है, जो जूट होता है ना, स्टीम ऑफ जूट होती है, उससे क्या करना, जूट फाइबर को अलग करना ही क्या कहलाती है, रेटनिंग ऑफ फाइबर कहलाती है। और इसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या कर देंगे, सॉफ्ट टिश्यूज को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉयड करके जो फाइबर उसको क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है बायोगैस, गोबर गैस, प्लांट के अंदर गैस बनाने के लिए, और उस गैस का हम यूज़ क्या करते हैं, एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, स्टे होम।